रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड विकास पदाधिकारी देवदत्त पाठक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जय किशन पाठक ने। आज हमारे साथ पतरातू प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री देवदत्त पाठक जी हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। आइए उनसे कुछ खास महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श करें। सर, आपके आने के बाद पूरे पतरातू प्रखंड में जो विकास के कार्य हुए हैं, संक्षिप्त में उनके बारे में थोड़ा सा अपना बताएं। देखिए, पतरातू प्रखंड में ज्वाइन किए हुए मुझे लगभग 4-5 माह हुए हैं और आते के साथ ही मैंने देखा कि यहाँ पर कोविड का बहुत सारा असर है, लोग प्रभावित हैं। आने के साथ ही मैंने कोविड से जो संबंधित समस्याएं थी उनको पहले मैं बखूबी निभाया। लोगों को जांच के लिए काफ़ी तेज़ी से जांच करवाया और वर्तमान में मैं जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं पहले उसको टीकाकरण करवा रहा हूं और बाद में पब्लिक को भी सारी सुविधाएं होगी। जहां तक डेवलपमेंट का बात है तो मैंने देखा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान कि बहुत सारे जल मीनार खराब पड़े हैं, पोल पर जो बिजली के बल्ब नहीं जल रहे हैं, रोड पर बहुत सारे गड्ढे थे। आने के साथ ही विगत 4-5 वर्षों से जितने जल मीनार खराब पड़े थे उसको मैंने काफ़ी तेज़ी से उनको दुरुस्त करवाया और जितने पोल पर बिजली नहीं जल रहे थे, छोटी मोटी खामियाँ थी, सबको मैंने बनवाया। उसके बाद जितने गड्ढे थे सबको मैंने गड्ढों को भरवाया। जहाँ पर चापाकल खराब थे वहाँ चापाकल ठीक करवाया। शौचालय की जहाँ स्थिति ठीक नहीं थी शौचालय बनवाए और बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क थे। गांव-गांव में जाकर लोगों को समस्याओं को सुना। हमारे कार्यालय में भी जितने लोग आते थे सबको मैंने उत्सुकता से उनकी समस्याओं को सुना और कम समय में काफ़ी तेज़ी के साथ मैंने उन सभी समस्याओं को दूर किया और आज ये स्थिति है कि पतरातू के सभी लोग यहाँ बहुत खुश हैं कि हम लोग जो भी काम लेकर के ब्लॉक में आते हैं बहुत त्वरित गति से उसका समाधान होता है। और कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क बहुत तेज़ी से हो रहा है और सभी लोग यहाँ संतुष्ट हैं डेवलपमेंट वर्क से। और भी जो डेवलपमेंट वर्क होगा उसको हम जल्दी से पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे पतरातू प्रखंड में बहुत सारे ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहां आम जनता या आम लोग या वैसे पदाधिकारी या तो जाना नहीं चाहते या वहां पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत सारे बिरहोर कॉलोनी हैं और बहुत सारे गरीबों की ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां लोग जा नहीं पाते हैं या जाना नहीं चाहते हो। तो उनके लिए आपने क्या ऐसा विशेष किया जिनको हम कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए आपने कुछ विशेष भेंट सरकार के द्वारा उनको दिलाई? हाँ, आपका कहना सही है कि कुछ ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पर थोड़ा जाना मुश्किल है, जैसे शांकी है, पाकी है, वहाँ की अभी रोड की स्थिति ठीक नहीं है। मैंने ये बात जिला प्रशासन के सामने भी रखी है और उन क्षेत्रों का भी मैंने दौरा किया है। उन लोगों का कहना कि आज तक यहाँ कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं आए थे। सर, आप ही अभी पहली बार आ रहे हैं। तो जितने सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उनका मैंने दौरा किया है और वहाँ जो भी डेवलपमेंट का मामला हो सकता है मैं तेज़ी से उसको दूर करूँगा। रह गया बड़ी बड़ी योजनाओं को वहाँ डंप करने का, तो मैंने विधायक मत से, सांसद मत से, आरईओ से, जैसे भी हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मामला है, मैंने हर तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी वहाँ समस्याएँ हैं शीघ्र उसका निदान है, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अब जैसे बिरहोर कॉलोनी है कोतो में, वहाँ अब तक मैं 2-3 बार दौरा कर चुका हूँ। वो लोग कोई प्रशासनिक पदाधिकारी या कोई पत्रकार महोदय जाते हैं तो सीधे शिकायत करते हैं कि हम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन ये बात सही नहीं। वहाँ के जो लोग हैं, जो भी सरकारी सुविधाएं दी जाती है उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। वो लोग शराब वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सब बेच करके अपना शराब पी जाते हैं, उल्टे सरकारी तंत्र को कोसते हैं। फिर भी मेरा वहाँ प्रयास है कि वहाँ जितनी तमाम सरकारी सुविधाएं हो वहाँ हम डंप करें, लोगों को लाभ पहुँचाए और सुदूरवर्ती गाँवों को भी। और सब हमारा गांव तो बहुत बिल्कुल अप टू डेट हो गया, वैसे कुछ गांव छूटे हुए हैं, टोले मोहल्ले हैं जहां पर थोड़ा सा विकास की गुंजाइश है
वहाँ भी मैं तीव्र गति से विकास का योजना बनाया हूँ और जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ विकास का काम करूँगा। कि सड़कों के बारे में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां सड़कों की सही दशा नहीं रह गई है, स्थिति बहुत जर्जर है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़कों का निर्माण या तो हुआ नहीं है या फिर वो अपने जर्जर स्थिति में। तो उनके लिए आपने क्या अभी तक कुछ योजनाएं पास की हैं या फिर ऐसी कोई ऐसा योजना है जिससे फिर उन सड़कों की मरम्मत की जा सके? देखिए, जहाँ तक सड़कों की मरम्मती का सवाल है तो छोटी छोटी जो लंबाई की जैसे 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं उनका मरम्मती हम लोग ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराते हैं। अब रह गई लंबी सड़कों की बात, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, REO इत्यादि की मदद से हम लोग अनटैप्ड जो जिला में फंड है या विधायक मद से वैसी योजनाओं की अनुशंसा करके उनका हम लोग क्रियान्वयन करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि इन सब चीज़ों की जानकारी हम अपने उच्च पदाधिकारियों को, अपने जनप्रतिनिधियों को दूं और जल्दी वैसी सड़कों का निर्माण हो सके। जी सर, जैसा आपने बताया कि आपके आने के बाद कोरोना काल का जो विकट समय चल रहा था, ऐसी परिस्थिति सारे देश में, बल्कि देश ही क्या पूरे संसार में चल रही थी। ऐसी परिस्थितियों में जहां लोग अपने घर की ओर आ रहे थे, लोग अपने घर वालों के साथ रहना पसंद करते थे, आपने बखूबी अपना जिम्मेवारी निभाया, बहुत अच्छी काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय कार्य है ये। सिर्फ मैं नहीं, पतरातू प्रखंड के पूरे लोग देखे इस बात को और उल्लेखनीय है। आपने जो काम किया वाकई काबिल तारीफ है। हर तरह का समस्या का निदान किया आपने। सर, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपने जो सोलर लाइट का जिक्र किया या जो गलियों में चौराहों पे जो लाइट दिया गया है उसके बारे में, या फिर जो पानी की टंकियां लगाई गई हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? सारे आपको लगता है कि सारे जो सोलर लाइट्स हैं या फिर सोलर जो टंकियां हैं वो काम कर रहे हैं, या फिर उनको मरम्मत की ज़रूरत है, या फिर उनके ऊपर कुछ विशेष निगरानी की समिति बनाई जाए जिससे उनका सही रख रखाव हो सके? क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारी नज़रों में भी जहां टंकियां बना तो दी गई हैं, जल मीनारें बना दी गई हैं, लेकिन अभी तक उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो या तो चालू हुई और चालू होते ही कुछ दिनों में बंद हो गई, या फिर चालू ही नहीं हो पाई है। वो चाहे ठेकेदार की गलती हो या चाहे जिस तरह से भी, तो उनका एक बार आप, मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप निरीक्षण करें और उसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, आते के साथ ही हमको जो शिकायतें यहाँ के लोगों से मिल रही थी कि जल मीनार स्टार्ट नहीं है, मैंने उसका सर्वेक्षण करवाया और जहाँ जहाँ भी गुंजाइश थी रिपेयरिंग की, मैंने रिपेयरिंग करवाया और मुझे मालूम हुआ कि लगभग 80% जल मीनार अभी कार्यरत हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जल मीनार हैं, जैसे हमको शिकायत मिली कि यहाँ सोलर प्लेट लोग चोर उठा करके ले गए हैं, मोटर खोल करके ले गए। वैसी स्थिति में भी जो जल मीनार खराब पड़े हैं उनको रिपेयर करने का मैंने आदेश वहाँ के मुखिया और पंचायत सचिव को दिया है कि रिपेयरिंग का जो पैसा है आपको यदि 14th फाइनेंस है तो उससे, नहीं तो 15th फाइनेंस है, उसको जैसे भी गुंजाइश हो उसको बना करके लोगों को पानी, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। तो मेरा प्रयास है कि जितने अभी भी बंद जो जल मीनार हैं उनको शीघ्र चालू करवाएं और लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करा सकें। मतलब सीधे तौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि आपने मन में ठान रखा है कि क्षेत्र और प्रखंड का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके आप करने के लिए उसको तत्पर हैं। आप ये तो आपकी बात हुई कि आप अपना जो ड्यूटी है, आपका जो फर्ज है, आपका जो अधिकार क्षेत्र उसमें आप कार्य करना चाहते हैं सर, लेकिन क्या आप पब्लिक से, पूरे प्रखंड वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? किस तरह का सहयोग आप उन लोगों से चाहते हैं कि पब्लिक भी आपको कोऑपरेट करे? अगर आप 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो पब्लिक से भी आप उम्मीद करते हैं कि 1 कदम वो बढ़े तो आप 4 कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने सुविधा जो देने की मन में ठान रखी है या जो आप सरकारी सुविधाएं लोगों को दिला रहे हैं, तो उसको लेने के लिए या उस चीज़ का उपयोग करने के लिए लोगों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपका कहना सही है। देखिए, सरकार की योजनाओं को सही रूप से मूर्त रूप देने के लिए, सही रूप से कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक महकमा के साथ साथ वहाँ के जनप्रतिनिधियों, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों, सभी का उसमें सहयोग आवश्यक होता है, तभी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन 100% सफल होता है। लेकिन मुझे कुछ शिकायतें मिलती हैं कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ लोग बाधा उत्पन्न करते हैं
और अनाप शनाप हरकत करने के बावजूद जो हमारे पंचायत भवन के ऊपर सोलर प्लेट लगा हुआ है, जल मीनार के ऊपर लगा हुआ है, मोटर वगैरह लोग खोल लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग सक्रिय रूप से योगदान नहीं देते हैं और सरकारी कार्यों, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये बहुत निराशाजनक है। मैं सभी से अपील करूंगा, चाहे जनप्रतिनिधि हों या यहाँ के लोग हों, कि मैं काफ़ी तीव्र गति से यहाँ विकास करने के लिए आया हूँ। जो सभी आम जनता भी देख रही है कि 4 महीना में इतने सुंदर सुंदर यहाँ कार्य हुए हैं कि लगभग सभी लोग संतुष्ट हैं, सभी लोग उत्सुक हैं कि और सब जो बाकी काम है शीघ्र पूरा हो। तो मेरी ये कोशिश है कि रात दिन मेहनत करके जो भी लंबित कार्य हैं, जो भी लंबित योजनाएं हैं, उसको धरातल पर उतारूं। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता का भी सहयोग आवश्यक है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी कोई तन मन धन से इस पुनीत कार्य में अपना मदद करेंगे। थैंक यू सर।